हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स। इस लेसन में आप अमेजिंग चीज़ें सीखने वाले हो। आपको पता चल जाएगा कि ये कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं। ये भी राइटिंग का हिस्सा है। ये लेसन नंबर 2 है राइटिंग के बारे में, लेसन 1 और 2। लास्ट प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा डिवाइसेस, आपने पढ़ा टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इस लेसन में पढ़ोगे कि वो लिंक कैसे होंगे, एक जुमला दूसरे जुमले के साथ कैसे लिंक होगा, क्या वर्ड्स और एक्सप्रेशंस क्या चीज़ें हैं कि लिंक करती हैं कि वो टेक्स्ट थिक रहे और मिला हुआ रहे एक दूसरे से। क्योंकि अगर टेक्स्ट आपका एक पैराग्राफ मिला हुआ नहीं है, मिक्स्ड नहीं है, थिक नहीं है, इंफॉर्मेशन सभी जुमलों में वही नहीं है टॉपिक के बारे में, तो समझो पैराग्राफ अच्छी नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं मिलने, ना आइल्स में, ना टॉफल में, ना इंग्लिश एग्जाम में। इवन आप रिसर्च पेपर लिखो, कुछ भी लिखो, पैराग्राफ एग्जैक्टली एक ही टॉपिक के ऊपर कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं राइटिंग में। अब देखिए, कोहेसिव डिवाइसेस या लिंकर्स या कोहेरेंट टेक्स्ट को कैसे किया जाता है, या कनेक्टर्स या कंजक्शंस, ये तो चीज़ें हैं अपनी जगह, पर इसके अलावा हम और भी चीज़ें इस लेसन में सीखने वाले हैं जो कोहेसिव डिवाइसेस में आती हैं। ये देखो डिटेल्ड लेसन्स नहीं है, कोई पीएचडीज़ और मास्टर्स के लिए नहीं है, ये बेसिक लर्नर्स वालों के लिए है। तो मैंने इसको बिल्कुल बेसिक सिंपल सा समझाया है कि क्या चीज़ है, कैसे होता है और राइटिंग में कैसे यूज़ होती हैं। अब आप देखिए इस पैराग्राफ को, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखिए कि ये क्या है। कैट्स मेक वंडरफुल पेट्स, मतलब ब्यूटीफुल पेट्स हैं। कैसे? ये तो टॉपिक सेंटेंस हुआ, आपको पता है कि कैट्स के बारे में है और वो अच्छी हैं। ये टॉपिक सेंटेंस हुआ जो हमने पढ़ा है प्रीवियसली। ये सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी लविंग फ्रेंडली, नंबर 1। ऑल्सो दे आर क्लीन, सॉरी ऑल्सो यहाँ से मिटा दो, यहाँ लगा। दे आर ऑल्सो क्लीन, ये भी ठीक है। दे डोंट ईट मच, ज़्यादा नहीं खाते। सो इसलिए दे आर नॉट एक्सपेंसिव। Moreover, they look cute and fluffy. क्यूट फ्लफ़ी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उनके बाल ऐसे होते हैं। ये कैट्स के बारे में और कैट्स की ब्यूटी, कैट्स की अच्छाई, कैट्स के बारे में कि कैसी हैं। तो यहाँ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस में आप ये देखोगे कि ये वर्ड्स ऑल्सो, सो, मोरओवर, ये 3-4 जुमलों को कनेक्ट किया हुआ है चेन की तरह और ये बंद कर दिया इस पैराग्राफ को। इसमें एक भी ऐसा जुमला नहीं है कि नेगेटिव हो, एक भी ऐसा जुमला नहीं है कि अलहदा हो पैराग्राफ से। तो इनको कहते हैं कोहेरेंट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये देखिए, कोहेजन है क्या आखिरकार? कोहेजन इज़ द ग्रामेटिकल, ग्रामर की और लेक्सिकल वर्ड्स की लिंकिंग है टेक्स्ट में अंदर या सेंटेंस में, दैट होल्ड्स टेक्स्ट टुगेदर, गिव्स इट मीनिंग फुली। एक ही मीनिंग होगी और बंद होगा टेक्स्ट, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ये देखें, एनाफोरिक रेफरेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में जो आपको समझाती हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और कैसे हमें समझ में आए कि ये कोहेरेंट टेक्स्ट है या नहीं है और इसमें क्या टॉपिक है। ये देखो, अ वर्ड इन अ टेक्स्ट refers back to other ideas in the text, उसको भी हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस, यानी वो रेफरेंस जो टेक्स्ट में पीछे जुमले वाले को रेफ़र करे। जैसे कि आई सॉ निदा लास्ट नाइट, निदा को मैंने लास्ट नाइट देखा। शी लुक्ड वेरी सैड, ये शी किसके बारे में है? निदा के बारे में। तो ये शी, इसको हम कहेंगे एनाफोरिक रेफरेंस, यानी वो रेफरेंस है जो पीछे किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इसको एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। सिंस इस लेसन में आपको सिर्फ ये समझना है कि रेफ़र कैसे होते हैं वर्ड्स, बैकवर्ड टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस जो है वो आगे वाली टेक्स्ट में रेफ़र करता है, पहले जुमला आएगा फिर आगे वाला जुमला। जैसे When he arrived, जब वो पहुंचा, अब्दुल्ला noticed that the door was open, जब वो पहुंचा उसने नोटिस किया अब्दुल्ला ने कि दरवाज़ा खुला हुआ है। ये ही पहले आ गया,
इस नाउन अब्दुल्ला से। तो इस टाइप के रेफरेंस को कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। ये आगे वाले टेक्स्ट को हम रेफ़र करते हैं, ठीक है। और तीसरा किस्म का रेफरेंस है एग्ज़ोफोरिक रेफरेंस। ये जनरल नॉलेज, वर्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ नहीं होगा, बट ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो वो कॉन्टेक्सचुअल होता है, लोग वो समझ जाते हैं जो लिखा जाता है जिस एरिया में। रेफर्स टू आइडिया आउटसाइड द टेक्स्ट। दिस इज़ अ रेफरेंस टू वर्ड नॉलेज। द सऊदी किंग रिस्पॉन्डेड क्विकली टू द थ्रेट। अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। आउटसाइड वर्ड में आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है सऊदी किंग कौन, किसकी बात कर रहा हूँ। तो इन टाइप के रेफरेंसेस को एग्ज़ोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद टेंस, एग्रीमेंट एंड लिंकर्स, ये भी पार्ट ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस हैं। इनसे पता चलता है कि ये लिंक्ड है सारा पैराग्राफ या सारा ऐसे। टेंस एग्रीमेंट यानी पास्ट में तो सारी पास्ट की बातें हो रही हैं, सिर्फ पास्ट टेंस लिखें। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो सिर्फ फ्यूचर लिखें। मिक्सिंग करेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए टेंसेस का। नंबर 2, लिंकर्स उसमें होते हैं। लिंकर्स टू आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं, कंजक्शंस होती हैं, जैसे कि एंड, ऑल्सो, मोर ओवर, डिस्पाइट, देन, फर्दरमोर, इवन दो, हाउएवर। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको लिंकर्स कहा जाता है। ये भी पार्ट ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर ही टेक्स्ट बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन आखिर ये चीज़ है, इसमें क्या होता है, आप वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हो। जैसे कि आई नो यू वांट टू गो आउट बट बिफोर यू कैन डू दैट, ये दैट क्या है, वांट टू गो आउट यानी वो बाहर जाना चाह रहा है, उसको मैंने दैट में लगा दिया। बिफोर यू कैन डू दैट प्लीज़ फिनिश माई टास्क, मेरा जो टास्क है, मेरा काम है, वो फिनिश कर लें बाहर जाने से पहले। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ वो वर्ड लगाएंगे या एक्सप्रेशन जो हमें पता हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये चारों पांचों चीज़ें जो आपने समझी, इन्हीं सभी को कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस। एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस, एग्ज़ोफोरिक रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, लिंकर्स, टेंस एग्रीमेंट। ये शो करते हैं लिंक, टेक्स्ट में कनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्शन होता है टेक्स्ट में। पता चलता है कि ये सारा क्या कहा जा रहा है और सभी को वो लिंक करते हैं, तभी जाके एक अच्छा पैराग्राफ लिखा जा सकता है। और वो ही पैराग्राफ आपको ज़्यादा मीनिंग्स, ज़्यादा ग्रेड्स दिलवाते हैं। रट्टा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब क्या करो, आप कोई एक ऐसे या पैराग्राफ देखो और इनमें ये चीज़ें चेक करो, जिन्हें जो मैंने आपको बताई पढ़ाई, ये चीज़ें चेक करें कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, कि उनमें टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, और ये डिवाइसेस यूज्ड हुई हैं या नहीं। अगर डिवाइसेस ये नहीं हैं तो समझ जाएं कि वो पैराग्राफ अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी